वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस टॉक फॉर चेंज सीरीज डिस्कशन। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी और हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और उसी की कड़ी में इसका ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए सवाल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। शेर का, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें बनाई गई थी उस मुहर में बहुत सारे पशुओं का अंकन किया गया था, उसमें चित्रांकन किया गया था। तो उसमें से हाथी का भी था, गेंडा का भी था, बाघ का भी था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसका अंकन नहीं हुआ था। इसमें शेर का अंकन नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल था जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो इसमें देखिएगा लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, तांबा के बारे में था, कांसा के बारे में था, सोना एवं चांदी के बारे में था, टीन एवं कांसा के बारे में, लेकिन लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्वि संस्कार यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला, यानी कि एक साथ दो शव यानी कि एक साथ दो आदमी को दफनाया गया था, उसी कहते हैं डबल ब्यूरियल। तो ये मिला है लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है आप सभी को पता है, ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ये सिंडन। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, ये सिंधु क्षेत्र में हुआ और जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से उसे पुकारते थे, ये सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से। देखिए, तांबे का रथ ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का रथ है दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तर कूट में है। इसमें से चांदी का भी है, टीन का भी है और सोना का भी है। देखिए, इसमें लोहा का नहीं है, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। कह रहा है किसका आयात करते थे, यहाँ पे चांदी का है, टीन का है, सोना का है, बट लोहा का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, डिस्कशन का अर्थ ये होता है कि आपको उन सभी पर्सपेक्टिव से, उन सभी डायमेंशन से आपको परिचित करवाया जाए जिससे कि सवाल में आपको गलती कम हो, आप गलती कम कर सकें। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन के बीच में थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन से अलग हट के जानकारी दे रहा हूँ जहाँ पे सवाल बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का नाम है का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। देखिए, हिंदू कुश क्षेत्र जो है नॉर्थ में, उस वहाँ से वो बदखशां से करते थे। किसका आयात। हड़प्पावासी लाजवर्द। ये लाजवर्द क्या है, भवन निर्माण की एक सामग्री है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाजवर्द क्या है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, तो ये हैं मुंडीगाक और सुरतोगोई। ये दो हैं, मुंडीगाक और सुरतोगोई। तो देखिए कहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है मुंडीगाक और सुरतोगोई जो है ये अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। देखिए, बंदरगाह नगर कौन कौन से थे, लोथल था, सुत का गेंडेर था, उसके बाद अल्लादीनो था एवं बालाकोट भी था, ये भी ध्यान रखना है, और कुनु तासी था, ये सभी थे, यानी कि सभी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। देखिए, इनमें सभी का हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गंडा एवं भैंसा और हिरण का भी हुआ है। बट आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यहाँ पे कि मुहर में किसका चित्रांकन नहीं मिलता, उसमें सभी का था बट वहाँ पे शेर नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो हिरण भी यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए कांस्य की मूर्ति, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो मूर्ति थी वो सोने की थी या चांदी की थी, ये या किसकी थी? तो ये कांस्य की थी और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और नृत्य करने वाली जो स्त्री की मूर्ति मिली वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं चंदूहारों से, ये ध्यान रखना, चन्हूदरों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये लोथल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लोथल से मिला है ये इस तरह का चित्र। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल देख आपको कहीं न कहीं ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक प्रांत पूछ रहा है, गुजरात में हुई है। ठीक है, लोथल भी इसका आंसर होगा, लेकिन ये स्टेट का नाम पूछ रहा है, प्रांत का नाम, तो ये गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? देखिए चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जौ था, दालें थी, गेहूँ थी, सब थी, बट चावल नहीं था। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2009 में पूछा। इसको देखते हैं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन और कारण है। दूसरा, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये यूपीएससी 2011 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉजिकल तो रहेगा ही, डिटेलिंग में थोड़ा सा गया है कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था, वहाँ के रिलीजियस फीचर क्या थे, वहाँ का जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर था वो कैसा था, उसके बाद इकोनॉमी कैसी थी। इस तरह के सवाल का ये नेचर है। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वो लिखा हुआ है धार्मिक तत्व, बट आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि आप उसके रिलीजियस पक्ष को जानें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक तत्व थे वो कैसे थे, वहाँ का समाज कैसा था, यानी कि वर्चस्वशाली था या नहीं था, शोषण होता था या नहीं होता था। उसके बाद फिर आपको देखना कि इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की। तो आपको पढ़ने वक्त आपको ये फ्रेम माइंड में रखना होगा कि इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का रिलीजियस सिस्टम कैसा था। तो ये क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हड़प्पा स्थलीय एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ स्थिति दिया हुआ है, कहाँ अवस्थित है। देखिए मांडा कहाँ है, मांडा आप सभी को पता है, मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा जो है ये दायमाबाद कहाँ है, दायमाबाद आप सभी को पता है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप देखेंगे कि कालीबंगा कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान में है। उसके बाद राखी गढ़ी देखते हैं, ये राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना। तांबा की हुई है, स्वर्ण की हुई है, चांदी की हुई है, बट लोहा की नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए शेर के नहीं हुए हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। घोड़ा के बात पे कहीं न कहीं थोड़ा सा विवाद है, बट गाय के हैं, हाथी के हैं, और शेर के तो बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान रखना है। घोड़ा के कहीं कहीं मिलते हैं, बट उस तरह के घोड़े से बने हुए इस तरह से बहुत सारी कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं मिलती है, जो कि घोड़ा का साक्ष्य थोड़ा बहुत मिलता है। बट क्वेश्चन अगर ये आता है कि वहाँ पे
एक रथ बना हुआ था जो घोड़ा खींचता था, इस तरह से होगा, तो वो नहीं है, बट घोड़े के साक्ष्य कहीं न कहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चन्हू-दरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये सोहगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है, देसलपुर है, कोटदीजी है, चन्हू-दरो है, ये सभी है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन था, ये हड़प्पा सभ्यता का ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये अगर डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।